आपको चाहे जॉब या बिजनेस किसी में भी आगे बढ़ना हो और उसमें सक्सेस पाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब बस ये नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो उसको सडन सडन आप छोड़ रहे हो। हाँ, कुछ हद तक स्टार्टिंग में आप अगर बिल्कुल कंफ्यूज हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, कुछ रिस्क ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बार बार सेम चीज अगर आप प्रोसेस करते हो माइंड पे, तो फिर क्या होगा आपके माइंड सेट पे? कुछ भी करोगे ना आप, चाहे वो आपकी इंटरेस्ट की भी बात रहेगी ना, वो एक माइंड का वायर वैसा बन जाता है कि यू विल अगेन स्टार्ट कि मैं ये चेंज कर देता हूँ। तो माइंड का वायरिंग कभी ऐसे बैठ जाता है, तो आपको इस चीज को भी ध्यान देना होगा। और जैसे ही लाइक आप कोई बात आप आपने कुछ रिसर्च करके कुछ जान के ही शुरू किया है ना, जॉब हो या बिजनेस आप कर रहे हो, आप आपने कुछ सोच समझ के ही स्टार्ट किया था, है ना? तो क्या करना है आपको? पेशेंस रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल इन द सेंस आपको आगे बढ़ते जाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और उसके लिए पेशेंस चाहिए। एक दिन में रातों रात कुछ भी नहीं होता है, अगर आप बहुत सही चीज कर रहे हो तो, है ना? अगर आप गलत गलत रास्ते में नहीं जा रहे हो, होता है ना, जो भी हो लीव इट, वो बात आप छोड़ दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये पक्का श्योर है कि आप बहुत सही तरीके से पेशेंसली, आप बहुत अच्छे तरीके से आप जाना चाहते हो, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और हो सकता है कि कभी फ्रस्ट्रेशन आया हो ये बात को लेके कि क्या करे, क्या करा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। पेशेंस आप रखो। जैसे आप जॉब को स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें टाइम दो। शुरू में आपने स्विच किया, 2-4 बार किया, आपका सैलरी बढ़ा, सब चीज़ हुआ। उसके बाद एक टाइम आएगा, कुछ टाइम में आपको पता चलेगा, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है। सब चीज़ आपको स्पून फीडिंग कोई भी नहीं करेगा, बिकॉज़ आपके रास्ते पे आप चल रहे हो। तो उसमें घाव कितना है और आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, वो शूज़ आपके लिए ठीक है कि नहीं है, वो रास्ता आपके लिए ठीक है कि नहीं है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपने लाइफ एक्सपीरियंस किया है ना? तो आप जैसे ही पेशेंस रखोगे, आप जॉब में आप कुछ टाइम में स्टेबिलिटी रख के वहाँ पे आप प्रोसेस के बारे में जानो, कैसे कैसे वर्क करता है वहाँ पे, वर्क कल्चर कैसा है, आप वो बात जानो और धीरे धीरे प्रोसीड अहेड कर सकते हो आप, है ना? और बिजनेस में भी वही है, लाइक आप अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हो, उसको टाइम टाइम नहीं दोगे तो कैसे होगा? एक विद इन 1 ईयर और एक कुछ नहीं हुआ बोल के आप छोड़ दोगे, तो एक ही साल में किसी का हो सकता है बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत टाइम से, किसी का होता है ना कि सडनली बहुत एकदम से दिखता है कि हो गया, बट आपको नहीं पता है उन्होंने पहले कितना मेहनत किया था, है ना? तो आपने रिसर्च किया, सब चीज करके आपने बिजनेस लगाया, या कभी हो सकता है आपने बस ऐसे ऐसे स्टार्ट किया, तो उसमें क्या होगा? आपको बहुत ही पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा, आपका कस्टमर क्लाइंट बनने के लिए टाइम लगेगा। डे टू डे बेसिस पे आपको वहाँ पे नया चीज लेके आना पड़ेगा, नया नया थॉट्स, नया आइडिया लेना है, नया आइडिया इम्प्लीमेंट करना है। अगर वो वर्कआउट नहीं करता है तो उसको छाट के फिर नया आपको इम्प्लीमेंट करना, और जैसे ही कुछ लगता है कि ये वर्कआउट कर रहा है तो उसमें पेशेंटली फिर बहुत अच्छे तरीके से आपको नया नया नई नई बातें या कुछ अपग्रेडेशन वो चीज़ करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हो और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कुछ भी कर रहे हो बहुत टाइम से भी, कुछ 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 टाइम से आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, तो पेशेंस रखिए और अपने आप को अपग्रेड करिए इन टर्म्स ऑफ स्किल, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन। सब चीज़ में आप अपने आप को ग्रूम करते जाइए। जैसे ही आप करते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, वही चीज़ में आप छोटा छोटा आप स्टेप लोगे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आप में इतना डिफरेंस आएगा, आपको खुद पता चलेगा। तो हर चीज के लिए एक पेशेंस आपको रखना है। और प्रोसेस के रिगार्डिंग यू गेट टू नो, जैसे ही आपने एक्सपीरियंस किया एंड यू हैव टू नो अबाउट इट आगे भी, और उसमें क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, वो चीज़ को रिसर्च करना है। जैसे ही आप कुछ बातें जानोगे तो यू विल बी एक्सपीरियंस, आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये माइनस कर देंगे, ये अच्छा जाएगा, ये प्लस करेंगे तो ये राइट हो सकता है। तो
तो आपको इस तरीके से लेके जाना है। एंड बी पेशेंस, बी पेशेंस, पेशेंस बहुत अच्छे तरीके से रखिए। बाकी फैक्टर तो है ही, बहुत सारी फैक्टर है, बट पेशेंस इज द की।